नमस्कार दोस्तों, ऑरेंज वायर में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में मदीना से इस्लामिक जिहाद यहूदियों के खिलाफ चलते हुए कैसे और कितने खतरनाक रूप में फ़िलिस्तीन तक पहुंचा। दोस्तों, इस्लाम का यहूदियों से युद्ध उतना ही पुराना है जितना इस्लाम स्वयं। मक्का से जब मोहम्मद पैगंबर मदीना पहुँचे तो उस समय मदीना के में 4 प्रमुख यहूदी कबीले रहते थे जिनका आर्थिक योगदान मदीना के व्यवस्था में बहुत अहम था। और इस्लाम के विस्तार में मोहम्मद साहब इसे एक बड़े रोड़े की तरह देखते थे। चूँकि इस्लाम की बहुत सारी चीज़ें सीधे सीधे तोरा से ली गई थी, या यूँ कहें यहूदी के जो मान्यताएं थी या अनुयायियों के द्वारा जो प्रैक्टिस किया जाता था, मजहबी प्रैक्टिस, उसको सीधे सीधे इस्लाम में लिया गया था। इन वजह से इन 4 प्रमुख कबीलों से मोहम्मद पैगंबर का लगातार एक युद्ध चला और उस युद्ध में सारे यहूदियों को, उन कबीलों को नष्ट कर दिया गया। केवल एक यहूदी कबीला ऐसा बचा जिसे जीवित छोड़ दिया गया और उसे मदीना से बाहर जाने का निर्देश दिया गया। तो ये युद्ध जो है, ये जिहाद जो है, इस्लाम का जिहाद यहूदियों के खिलाफ और काफिरों के खिलाफ 1400 साल पुराना है। यही आज फ़िलिस्तीन और इजराइल में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि वामपंथियों के सहयोग से और इस्लाम के अंदर जो अपनी एक विक्टिम कार्ड खेलने की काबिलियत है, जो उत्पीड़ित चेहरा समाज के सामने रखने की उसकी अपनी एक काबिलियत है, उसकी वजह से ये पूरी दुनिया को एक भ्रम में रखता है कि फ़िलिस्तीन जो है वो किसी और तरह की समस्या है, जबकि फ़िलिस्तीन के जड़ में वही समस्या है जो 624 में इस्लाम और यहूदियों के बीच में था। पिछले 5 दिन से अल-अक्सा मस्जिद में हुए झगड़े के बाद जो फ़िलिस्तीन में हमास आतंकवादियों का समूह और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ है, उसमें कल एक बड़ी बिल्डिंग को इजराइल ने मिसाइल से ध्वस्त किया। अब इसे यह कहकर प्रचारित किया जा रहा है कि इन बिल्डिंग्स में मीडिया हाउसेस का ऑफिस था, जबकि असल में उस बिल्डिंग में हमास का मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिस था और इसलिए उसको गिराया गया। तो इस तरह से भ्रम फैलाकर पूरी दुनिया में ये अपना उत्पीड़ित चेहरा के जरिए दुनिया को बेवकूफ़ बनाने में पिछले 1400 साल से सफल होते आ रहे हैं। इस विश्व को ये देखना पड़ेगा कि जिहाद एक है, उसके रूप अनेक हो सकते हैं, और आज ज़रूरत इस बात की है कि इस जिहाद के अंत के लिए, जो कि हर मानव का दुश्मन है, संपूर्ण मानवता का दुश्मन है ये जिहाद, इसके युद्ध में इजराइल के साथ पूरे विश्व को खड़ा होना होगा। और इसका एक ही इलाज है, जिहाद की अच्छी समझदारी और उसका ताकत से मुकाबला। आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप जिहाद से जीत नहीं पाएंगे। अब 1400 साल से जो युद्ध चल रहा है आगे भी चलता रहेगा। इसलिए पहले तो हमें जिहाद के आंतरिक संरचना को, उसके उद्देश्य को और उसके छिपे होने का, उसका जो भ्रम पैदा करने की काबिलियत है, उसे समझने की ज़रूरत है। और फिर हमें जिहाद के खिलाफ खड़ा होने की ज़रूरत है। यही जिहाद है जो आज बंगाल में आप देखें लगातार हिंदुओं को जीवित रहने के लिए अपने धर्म का परिवर्तन करने की ज़रूरत पड़ रही है। बगैर धर्म परिवर्तन किए वो जीवित नहीं रह सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, ऑरेंज वायर में इतना ही। फिर दूसरे वीडियो में हम इजराइल के खिलाफ फ़िलिस्तीन का या इस्लाम का जिहाद के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।